दुल्हन सज धज कर तैयार थी और इस बात के इंतजार में थी कि दूल्हे राजा बारात लेकर आएंगे, हमारी शादी होगी और उसके बाद सुबह सुबह हमारी विदाई हो जाएगी। भागलपुर की दुल्हन एकदम से इस बात को लेकर कंफर्म थी कि आज उसकी शादी होने वाली है। घर बार को सजा दिया गया था, टेंट समियाना लगा दिया गया था, बारातियों के लिए खाने का इंतजाम हो चुका था और पंडित जी आकर इस बात के इंतजार में बैठे हुए थे कि जैसे ही बाराती आएंगे, दूल्हे राजा को बैठाया जाएगा, पूजा पाठ शुरू होगा और उसके बाद भागलपुर के कहलगांव के मिर्जापुर में शादी हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि शादी नहीं हो पाई और शादी इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि दूल्हे राजा जिस दिन बारात लेकर जाना था उस दिन भूल गए कि आज मेरा बारात है और बारात वो लेकर गए ही नहीं। ये मंगलवार की कहानी है। मंगलवार के दिन भागलपुर के कहलगांव के मिर्जापुर में एक शादी होनी थी। दुल्हन एकदम से तैयार होकर सज धज कर बैठी थी। वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि अब उसके दूल्हे राजा आएंगे, सारा विधि विधान होगा, पंडित जी जो करना होगा करेंगे और उसके बाद उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन दूल्हे राजा उस वक्त दारू पीकर सोए हुए थे। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उनकी शादी हो रही है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में एक दिन पहले व्यस्त हो गए और उसके बाद वो 24 घंटे के बाद सोकर उठे और उस वक्त दिन बदल चुका था, बुधवार आ गया था और जिस मंगलवार को उनको बारात लेकर कहलगांव के मिर्जापुर गांव में जाना था वो जा ही नहीं पाए और सारे लोग लड़की वालों की तरफ से जो बारातियों का इंतजार कर रहे थे, दूल्हे राजा का इंतजार कर रहे थे, वो मायूस होकर सोने चले गए। उसके बाद जब लड़की वालों ने पता करने का प्रयास किया कि आखिर दूल्हे राजा आए क्यों नहीं, आखिर भाई साहब कहाँ रह गए, क्या इनको पता ही नहीं था कि आज बारात लेकर आना है, और उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि जो दूल्हे राजा हैं वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में व्यस्त थे और उन्होंने इतना ज्यादा दारू पी लिया था, उनको इतना ज्यादा नशा हो गया था कि वो 24 घंटे तक सोए रह गए, उनकी नींद ही नहीं खुली और इसीलिए वो बारात लेकर जा नहीं पाए। जो बारात मंगलवार को शाम को कहलगांव की मिर्जापुर गांव में पहुंचनी थी, वो बारात बुधवार को शाम को 5 बजे मिर्जापुर गांव में पहुंची और बाराती गए थे मात्र 5। दूल्हे राजा अपने उन्हीं 5 दोस्तों के साथ एक दिन के बाद शादी करने गए और उस दिन लड़की ने कहा कि हम इससे शादी नहीं करेंगे। लड़की ने कहा कि जो आदमी दारू पी रहा है शादी के पहले, छोड़ दीजिए इस बात को, तो शादी के दिन अगर कोई दारू पीकर बेहोश हो जा रहा है तो वो शादी के बाद क्या करेगा, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और उसके बाद लड़की के सारे परिवार वालों ने एक साथ एक सुर में कहा कि हम अपनी बिटिया तुमको नहीं देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि दूल्हे राजा और उनके दोस्तों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। अब जब बंधक बना लिया तो डिमांड हुआ। डिमांड इस बात का हुआ कि लड़की वालों की तरफ से जितने भी पैसे खर्च किए गए हैं वो पूरा वापस करना पड़ेगा और जब तक दूल्हे राजा ने उतना पैसा वापस लड़की वालों को नहीं किया, लड़की वालों ने उनको नहीं छोड़ा। सारे गांव के लोगों ने उनको पकड़कर बैठा लिया और कहा कि जितना पैसा हम लोगों ने शादी में खर्च किया है, तुम्हारे चलते शादी नहीं हो पाई क्योंकि तुम बारात के दिन आए ही नहीं थे, वो पैसा तुमको वापस करना पड़ेगा। और उसके बाद मजबूरी में अपना जान बचाने के लिए दूल्हे राजा को वो सारा पैसा लौटाना पड़ा और जब वो पैसा लौटा दिए तब उनको छोड़ा गया और उसके बाद वो घर गए। बात बाकी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है, सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लोग बाग लिख रहे हैं कि देखिए शादी वाले दिन दारू मत पीजिए, दारू पीजिएगा तो 24 घंटे के बाद उठिएगा, 24 घंटे के बाद जब उठिएगा तो शादी करने जाइएगा तो लड़की शादी करने से मना कर देगी और उसके बाद जुर्माना भी लगेगा और जो पैसा लड़की वालों ने शादी में खर्च किया है वो आपसे वसूला जाएगा, आपको देना भी पड़ेगा और अगर आप नहीं देंगे तो सोच लीजिए कि आपको गाँव वाले छोड़ेंगे नहीं। बात बाकी दारू पीना बुरी बात है, शादी वाले दिन तो दारू बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। आप पिएंगे, बारात लेना भूल जाएंगे या कहीं बारात लेकर चले भी गए तो कहीं नशे में पकड़ा गए तो बहुत कुटाई हो जाएगी। आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी आपकी होगी। बाकी इस अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।